हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी का आरएस प्री में क्या वेटेज रहता है, क्या टॉपिक ट्रेंड है, किस तरीके से हमें इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डील करना चाहिए। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर मैं राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी तीनों की ही बात करने वाला हूं कि इसके अंदर जो ट्रेंड है वो किस तरीके का रहा है लास्ट जो आरएस के एग्जाम्स है प्री के अंदर, साथ ही साथ उसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के उसमें किस तरीके का ट्रेंड रहा है वो भी बात करूंगा। बुक्स एंड इंपॉर्टेंट सोर्सेज की भी मैं बात करने वाला हूं इस सेशन में, और साथ ही साथ हाउ टू प्रिपेयर, क्या एक हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए, और लास्ट में हाउ कनेक्ट हेल्प यू, हम लोग किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर, वो मैं सारी बात इस सेशन में लेने वाला हूं। देखिए, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप ये क्लास देख रहे हैं कनेक्ट सिविल्स के ऊपर। और इसमें देखिए, ज्योग्राफी के अंदर किस तरीके से एक तो सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, और जैसे चेंजेस आए हों लेकिन फिर भी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको हमें जरूर देखते रहना चाहिए ताकि हमें एक ट्रेंड का पता चले। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की ही, और ज्योग्राफी का यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के आउट ऑफ जो 150 क्वेश्चंस जो आते हैं आरएस प्री में, जैसा आपको पता है 13, 16, 18, 21, 23, 24, इन सब का एक ब्रॉड एनालिसिस किया गया है। तो इसमें लेकिन ऐसा भी है कि कुछ क्वेश्चंस हम करंट में मान लेते हैं या कुछ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में मान लेते हैं, तो वो हम अलग भी हम इसको रखते हैं। लेकिन मोटा मोटा ट्रेंड यही है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बता दूं तो यहां पर आप देखेंगे कि राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो मिनिमम जो क्वेश्चन है, यदि हम करंट अफेयर और उन सब के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसको भी हटा दे, तब भी मिनिमम क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो राजस्थान ज्योग्राफी आपको यहां मिलेगा, राजस्थान का भूगोल अराउंड 11 क्वेश्चंस है ना। तो 11 to 15 क्वेश्चंस का हम यहाँ पे मार्जिन लेके चलते हैं कि इतने क्वेश्चन जो है 2024 में आए थे ज्योग्राफी से, राजस्थान ज्योग्राफी से। अराउंड 11 क्वेश्चन ही 23 में आए थे, 15 क्वेश्चन आए 21 में, 2021 वाले आरएस प्री में 15 आउट ऑफ 150। ओके, और 13 अराउंड आए 18 में, इसी तरीके से 15 करीब जो आए वो हैं 16 के अंदर, 2016 के अंदर, और इसके अलावा जो है आपके इसी तरीके से 11 क्वेश्चन जो है 2013 में आए। ठीक है, 13 को तो हम हटा देते हैं, 16 तक की हम देखें तो मोटा मोटा आपको अनुमान लग रहा होगा कि लगभग जो है 11 से 15 क्वेश्चंस के बीच में आउट ऑफ 150 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी सक्सेस के अंदर। राजस्थान ज्योग्राफी टॉप 5 सब्जेक्ट्स में आता है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए, हम बात करें मेंस की तो बात अलग है, मेंस में तो फिर बहुत अच्छा वेटेज है ही इसका, तो वो हम बात अलग करते हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू में भी इसका वेटेज है क्योंकि क्वेश्चन जो है वहां से भी पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, हम देखें इंडियन ज्योग्राफी का, तो इंडियन ज्योग्राफी से अराउंड 3 क्वेश्चंस आए थे, और 3 क्वेश्चंस के बाद में यहां पर हम देखें 3 क्वेश्चंस 2021 में, 5 क्वेश्चन आए 23 के अंदर, 5 क्वेश्चन आए 21 में, 3 5 है ना। तो अराउंड 3 to 5 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी से यहां पर डायरेक्टली बने हैं मिनिमम, यदि हम करंट अफेयर वाला छोड़ दें तो। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उससे करीब अराउंड 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस है ना, 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस, यहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चंस आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आउट ऑफ 150 यदि हम इसको मैक्सिमम मिनिमम मान के चलें तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन करीब 150 में से हम कह सकते हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन, और मैक्सिमम जाए तो 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो 18 से 25 की रेंज में ज्योग्राफी से आता है आउट ऑफ 150, तो 18 से 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और इसी की ही स्ट्रेटेजी, इसी को ही हम किस तरीके से डील करें, कैसे पढ़ें, वो सब मैं बात करने वाला हूं इस सेशन के अंदर। चलिए आगे बात करूं और देख लेते हैं हम। देखिए, जब राजस्थान ज्योग्राफी की बात करते हैं तो चाहे हिंदी मीडियम बात करें, इंग्लिश मीडियम बात करें, दोनों को डील करते हैं हम, तो वहां पर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इस मैपिंग को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से मेंस में भी ये हेल्पफुल होता है और एक विजुअल मेमोरी क्रिएट करता है। देखिए, सीधी सी बात है, जो हमें दिखाई देता है उससे हमारी एक मेमोरी क्रिएट होती है, दैट इज द विजुअल मेमोरी, यानी कि दृश्य जो मेमोरी होती है वो बनती है, जिससे हमें सबसे ज्यादा याद रहता है और उसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि नोट्स बनाए तो हम उसको आराम से लिख सके, बना सकें। ओके, सेकंड होता है लिसनिंग मेमोरी, जिससे हम सुनते हैं तो हमें एक आवाज आती है तो उससे हमको याद रहता है कि हाँ किसी ने बोला था। जैसे मैं एग्जाम देता था तो मुझे मेरे जो टीचर है उनकी आवाज गूंजती थी कि हाँ क्वेश्चन जब देख रहा हूँ कि अरे हाँ बताया था उस टाइम पे, है ना। तीसरा है आपकी राइटिंग मेमोरी, तो राइट में आप लिखते हैं, लिखने का भी एक बहुत बड़ा है कि आप लिखते हैं,
तो राइटिंग मेमोरी होती है। तो वो हो गई आपकी राइटिंग मेमोरी। और उसके बाद होती है जो आपके जो स्पीकिंग, मतलब आप बोल के जो याद करते हो। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा पहले, है ना, बहुत बोल बोल के, गुरुकुल वगैरह में बोल बोल के याद किया जाता था, तो अकेले में बैठ के आप बोल के भी याद कर सकते हो। तो ये सारी जब मेमोरीज क्रिएट होती है, एक साथ होती है, तब आपको ये जो कॉन्सेप्चुअल डेटा और फैक्चुअल डेटा दोनों के दोनों आपको याद रहते हैं। तो इन सब पे भी बात करेंगे और सारी बात हम इसके बारे में करेंगे। उससे पहले और मैं इसके बारे में और विश्लेषण बता दूं कि मोटा मोटा यदि हम देखें तो आप देखोगे कि परसेंटेज में देखें तो अराउंड आप देखोगे 8 क्वेश्चंस, 8% आउट ऑफ 100%, 8% राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज है आफ्टर करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक एंड राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर। लेकिन आप एक चीज देखोगे, मैं इन सबको, इनके महत्व को कम करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, इनका महत्व हमेशा ही बना ही रहेगा। लेकिन आप देखोगे कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही बड़ा एक सिनेरियो हो जाता है कि भाई इसमें एक कंसाइज वे में एक सिलेबस फिक्स नहीं है करंट अफेयर्स का, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इनके 18 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर भी आप देखोगे तो साइंस और टेक्नोलॉजी दो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के आप यहाँ पे इस चीजों को कर रहे हो। यहाँ पर भी आप देखोगे तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, इन दोनों को मिला के देख रहे हो, तो वहां पे आपको 10% इसका वेटेज दिख रहा है। लेकिन यहां पर एक सिंगल हैंडल्ड, एक हम कह सकते हैं कि सिंगल एक सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस फिक्स है, जिसमें कुछ स्टैटिक होता है, कुछ डायनामिक होता है ना। स्टैटिक मतलब जो कभी चेंज नहीं होता, डायनामिक मतलब जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, लाइक कुछ नए रामसर साइट्स बने हैं, है ना, कुछ नए टाइगर रिजर्व्स बने, तो और जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे, मिनरल पॉलिसीज होती है, फॉरेस्ट पॉलिसीज होती है, तो वो सब जरूर ऐड होता है। लेकिन अराउंड वो 85-15% का वेटेज होता होगा। 85 तो है आपका जो ट्रेडिशनल होता है, स्टैटिक होता है, और 15% जो डायनामिक है, गतिशील है, चेंज होता रहता है। लेकिन उसमें से आप देखोगे तो अराउंड 8% आपको एक सिंगल मिलेगा, है ना। आप फिर से मैं बोल देता हूं, ऐसा नहीं कि इनका महत्व, वो तो सब है ही, लेकिन कहने का मतलब है यहाँ दो सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो, यहाँ एक सिंगल सब्जेक्ट से आपको 8% का दिख रहा है, तो वो भी करना है, ये भी करिए। आगे देखेंगे हम तो इंडियन ज्योग्राफी, नो डाउट यहाँ पे आपको परसेंटेज में कम दिख रहा है 3%, वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग 2-3%, लेकिन इसका जो है आपको ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। सारा ये 2024 का एनालिसिस है। और इसका जो है मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेंस के अंदर यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं इंडिया से और वर्ल्ड से, तो वो भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई जिसका कम है तो उसको हम पढ़े नहीं, बट हाँ, आपकी प्रायोरिटीज आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको सबसे जो ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि टाइम देना जरूरी होता है ना, उसी के हिसाब से दिया जाता है जिस हिसाब से वेटेज होता है, तो वो वहाँ पे आप उसको डिसाइड कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे टॉपिक वाइज ट्रेंड भी देखें 2024, उससे पहले वाला जो हम 2024 में देखें तो फिजियोग्राफिक डिवीजन से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं परसेंटेज में देखा जाए तो। पॉपुलेशन ग्रोथ में बने हैं, बायोडाइवर्सिटी, है ना, फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब भौतिक भूभाग हो गए, है ना, साथ ही साथ जनसंख्या, बायोडाइवर्स, जैव विविधता, इरिगेशन, मिनरल्स, पावर रिसोर्स, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, है ना, रिवर्स, लेक्स, इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से ये एक सिनेरियो रहा टॉपिक वाइज जो यहाँ पे बनता है। अब साथ ही साथ ऐसा नहीं कि इसकी जो वैल्यू है आप देखोगे हाई है, हाई किसके लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, वहां पे भी इसकी यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इंटरव्यूज में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बीड और बीहड़ में क्या अंतर है, तो ये ज्योग्राफिकल है। साथ ही साथ में रिवर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, जोजडी रिवर के बारे में पूछ लिया जाता है ना, तो वो जो वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, रिवर्स में क्यों हो रहा है, तो वो सब पूछा जाता है। तो वहां पर भी ज्योग्राफी आना जरूरी है, राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान के हम सिटीजन है, निवासी है, तो जरूर आना ही चाहिए। साथ ही साथ यदि हम बुक्स की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं ज्योग्राफी की बुक्स भी आपको बताऊं, तो एक तो देखिए एनसी जो राजस्थान ज्योग्राफी में हम कहें तो जो आपके हरिमोहन सक्सेना जी की बुक है वो आप देख सकते हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है वो पब्लिश करती है, तो वहां वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ओल्ड जो आरबीएससी की बुक्स है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसको भी यहाँ पे आप कवर अप कर सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा कोई भी कोचिंग के जो नोट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कनेक्ट के जो हमारे हैं वो भी हमने बहुत कंपाइल करके बनाए हैं, जिसमें इन सबको हमने मिक्सअप करते हुए लिया है, चाहे जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे भी डेटा लिए हैं हमने। हमारा जो डायग्रामेटिक वे में इनमें थोड़ा सा कम रहता है, तो वो हमने डायग्रामेटिक वे में उसको बनाया भी है, कंपाइल किया है और अच्छा उसमें एड ऑन किया है, तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी और आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका कंपाइलेशन देख सकते हैं। हाँ, स्कोप फॉर स्मार्ट गेसिंग है, रहता है इसके अंदर, गेसिंग का रहता है, बट तभी रहता है जब आप एलिमिनेशन थ्योरी वगैरह, जो एक अलग टाइप की जो थ्योरीज होती है कि भाई हमें आंसर तो नहीं पता, बट ये तो पता है कि 4 में से 3 तो नहीं है, तो चौथा ही आंसर होगा। तो यदि वो टेक्निक आपको आती है तो उसको भी आप यूज करते हुए
कर सकते हैं। उसके लिए अलग से सेशन इसी चैनल पे ले रखा है सर ने, है ना, क्रिप्टोन सर ने। ओके, तो अराउंड 12-13 क्वेश्चन जो है मोस्टली इजी टू मीडियम लेवल के आते हैं, मोस्टली इजी टू मीडियम लेवल के हैं, साथ ही साथ में फैक्चुअल आते हैं और रिवीजन मस्ट है। देखिए रिवीजन आपको मस्ट होना पड़ेगा, रिवाइज करता रहना पड़ेगा, तभी आप इसको करेंगे। साथ ही साथ में आपको वो मेमोरीज क्रिएट करनी पड़ेगी, लाइक जो विजुअल मेमोरी की बात कर रहा हूं। तो ये बेसिकली टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स को आप यूज करते हुए कर सकते हो। तो यहाँ पे 12 to 13 है, मोस्टली इजी टू मीडियम लेवल है, बहुत ही एक दो ही ऐसे हैं जो टफ लेवल पे आ रहे हैं, बाकी सारे इजी लेवल पे हैं। फैक्चुअल ज्यादा रहते हैं इसके अंदर, रिवीजन करना पड़ेगा आपको। पीवाईक्यू जो है एग्जाम रिव्यू है वो जरूर करना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो करंट के लिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स करंट का आ जाता है यहाँ पे ना, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आता है, यहाँ पे जो लाइव स्टॉक सेंसस भी एड ऑन कर दिया, अभी सिलेबस की बात करेंगे, तो वो सब को आपको थोड़ा ले लेके चलना पड़ेगा। मिनरल पॉलिसी, साथ ही साथ में आप अलग अलग जो फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, वो सब डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो मिनरल लोकेशंस वगैरह ये सब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सबको करते हुए जब आप करेंगे तब आप इसको आराम से डिलीवर कर पाएंगे। तो साथ ही साथ स्टैटिक के साथ साथ आपको इन सब चीजों को लेना पड़ेगा, और वो इकोनॉमिक सर्वे से और साथ ही साथ गवर्नमेंट की वेबसाइट से उन सबको एड ऑन करना होगा। और ऐसा करके आप करेंगे स्टैटिक के साथ साथ, तो वहां पर आपका काम बन जाएगा ज्योग्राफी के अंदर। और क्या करना चाहिए हमें, और जैसे इस तरीके के हम आगे जब इसको सिलेबस को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं और बताता हूं कि राजस्थान ज्योग्राफी में और क्या करें आप, जिससे आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, बेटर आप उसको लर्न कर पाए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देख लेते हैं, जो नया सिलेबस है आरएस 2026 का, कि लोकेशन, राजस्थान लोकेशन और एक्सटेंट, ये पहले भी था, पहले मतलब वैसे लिखा हुआ नहीं था, बट हम पहले भी पढ़ाते थे, बिकॉज राजस्थान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो पहले पढ़ना ही पड़ता है, तो वैसे भी पढ़ाते थे। अब की बार उन्होंने सीधा लिख दिया उसको। साथ ही साथ फिजियोग्राफिक डिवीजन एक अलग टॉपिक था, उसको इसमें ही एड ऑन करते हुए इसको एक टॉपिक बना दिया। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, डिवीजन आप समझते होंगे ना, लाइक अरावली, जैसे मैं आपको बताऊं, है ना, जैसे ये जो होता है ना भौतिक विभाग जिसको बोलते हैं, अवस्थिति विस्तार और भौतिक विभाग, लाइक ऐसे अरावली हो गया। जैसे मैं क्लास की ही एक मैं बोर्ड पे यूज करता हूँ फाउंडेशन में, और आपके जो प्री वाले में और जो मेंस वाले जो सब्जेक्ट में जब आता है ये कोर्स के अंदर, तो वहां पर इस तरीके से मैप बनाते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है कि आइडिया लगता है कि साउथ अरावली, मिडिल अरावली, नॉर्थ अरावली, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, क्या है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जैसे खड़ीन के बारे में पूछ लिया गया था आरएस 2023-21 के अंदर कि भाई कहाँ होता है, या लास्ट में ही पूछा था, सॉरी 2024 में ही पूछ लिया था कि कहाँ होता है। तो खड़ीन जो है वो जैसलमेर में होता है। तो खड़ीन है क्या बेसिकली, है ना, एनिकट होता है, इस तरीके से प्लाया लेक्स है, उसके अंदर से खड़ीन एग्रीकल्चर की जाती है। तो वो सब चीजें इसके अंदर हम जो है आती है इसके अंदर, जहां पर आपको ये भी देखना होता है कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, लाइक ये राजस्थान बांगर का यहाँ पे डिवाइड कर दिया, जो सेमी एरिड रीजन है ना, सेमी एरिड रीजन हो गया, यहाँ सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन, यानी कि जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र बोलते हैं, ये आपका जो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र हो गया। और इसके अलावा ये जो अरावली वाला, इसके अलावा प्लेन्स हो गया, और साथ ही साथ आपका ये साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू हो गया, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार हो गया। तो वो सब चीजों को इसमें कवर अप किया जाता है। ओके, बढ़े आगे। अब देखिए हम आगे करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स एंड लेक्स, है ना। तो ये पहले भी टॉपिक था, अब वापस इसको ही करना है, नदियां और झीलें। अब इसके लिए क्या एक होना चाहिए, जो नदियां और झीलें हैं, तो उसमें हमको मैप इस तरीके से बनाने होंगे। लाइक झील है, मान लीजिए एक पिछोला लेक है, स्वरूप सागर लेक और फतेह सागर लेक है। तो ये पिछोला है, ये बीच में स्वरूप सागर है, और इधर आपका फतेह सागर है, और इसको कनेक्ट किया है दो रिवर ने, सिसारमा और बोजड़ा। अब देखो ये फैक्चुअल डेटा एक पैराग्राफ में आप पढ़ते हैं तो वो भी ठीक है, बट एग्जाम से पहले, प्री से पहले यदि आपके पास नोट्स और उसमें ये सब डायग्राम आपने बना रखे हो, तो क्या होगा, आपको ज्यादा याद रहेगा। अच्छा, सिसारमा और बोजड़ा रिवर जाती है किसमें, पिछोला में। पिछोला के अंदर दो है, जग मंदिर, जग निवास, उसके बाद सिटी पैलेस भी इसके पास में बना रखा है। अच्छा, इसको कनेक्ट करने वाली स्वरूप सागर है, किसको कनेक्ट करती है, फतेह सागर को पिछोला से कनेक्ट करती है स्वरूप सागर। इसके पास में सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसके पास में जो है जग निवास और नटिनी का चबूतरा है इसके पास। तो बेसिकली ये जब सब हमारे उसमें रहता है, सिनेरियो में रहता है, विजुअल मेमोरी में रहता है, तो हम उसको आराम से कर पाते हैं। तो ये लेक्स को कुछ हम इस तरीके से करते हैं। सेकंड, जैसे आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो क्वेश्चन में आपको और बताऊंगा, जैसे रिवर्स वाले क्वेश्चन आगे तो वहां पे हम रिवर्स वाले को देखेंगे कि कुछ इस तरीके से रिवर्स बना रखी है, कहाँ से जा रही है, उसके ऊपर चूलिया वाटरफॉल है, इस भैंसरोडगढ़ है, यहाँ पे आके मिलती है, भीमलत वाटरफॉल है, कुरान रिवर है इधर, है ना, काली सिंध है, चोली है, गागरोन फोर्ट जो है वो आहू रिवर और
काली सिंध पे है। तो कुछ इस तरीके से मैप बनाते हैं, हालांकि एक साथ देखने में थोड़ा बहुत मेसी लगता है, बहुत टफ लगता है, बट धीरे धीरे याद हो जाता है। और ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ये जब प्रैक्टिस करते हैं याद हो जाता है कि भाई ये जो रिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। लाइक है ना, बिजराल, दिवेर, है ना, यहाँ पे आप देखोगे दिवेर की पहाड़ियों से कौन सी रिवर निकल रही है, बिजराल की हिल्स से कौन सी निकल रही है, खमनोर हिल्स से कौन सी निकल रही है, तो खमनोर हिल्स से बनास निकलती है, फिर बेडच मिल रही है। ओके, सो बेडच जो है पहले आयड नाम होता है, फिर उदय सागर के बाद जो है उसका नाम बेडच हो जाता है। फिर एक जो है क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम पूछा हुआ है कि ट्राई कॉन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ बनाती है, कौन कौन से रिवर है, तो हमें पता हो कि ठीक है बनास, बेडच और मैनाल तीनों मिलती है बिगोद में और त्रिवेणी बनाती है। उसके बाद आगे आगे कौन कौन से त्रिवेणी है, संगम जो है, ट्राई कॉन्फ्लुएंस, वो सब हमें आइडिया लगता है। तो ये पूरा का पूरा एक पोर्शन रहेगा। अभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी मैं करवाऊंगा यहाँ से। तो वापस से मैं चलता हूँ सिलेबस की ओर। तो ये सिलेबस का थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आप एक विजुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जलवायु की विशेषताएं, तो जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का, ट्रिवार्था का, वो सब हमको करना होगा। साथ ही साथ लू, भभूलिया क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या कैसा क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर, वो सब देखना होता है। सीजन्स देखने होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जैव विविधता संरक्षण, ये जो आपकी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है ना, इसके अलावा जो इसका कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है। मृदा यानी कि सॉइल के अंदर जो वैज्ञानिक वर्गीकरण देखते हैं हम ना, वो भी देखेंगे। एग्रीकल्चर, पशुधन, अब देखो ये नया टॉपिक जुड़ा है, न्यू टॉपिक कौन सा, लाइव स्टॉक नया टॉपिक जुड़ा है यहाँ पे। और कृषि के अंदर पहले क्या है, 6 एग्रीकल्चर टाइप्स हुआ करती थी, अभी इसमें एग्रीकल्चर के टाइप्स हटा दिए। इसका मतलब हमको 6 के अलावा भी करनी होगी, पहले 6 ही करनी होती थी, अब उसके अलावा भी हमें देखनी होगी। इसके अलावा देखिए सिंचाई यानी कि इरिगेशन पहले भी था अब भी है। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी और लिटरेसी और सेक्स रेशियो का पूछा। ट्राइबल जो था पहले जनजातियां, उसमें ही था जनजाति में, अब इसको अलग से दे दिया गया। साथ ही साथ ये भी नया टॉपिक जुड़ा है आपका, जिसको बोलते हैं हम न्यू टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, अर्बनाइजेशन की, नगरीकरण की, तो वो भी आया है यहाँ पे। फिर जनजातियां, खनिज, धात्विक और अधात्विक यानी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, है ना, और साथ ही साथ जो टूरिज्म है, तो ये सारे के सारे आप यहाँ देख रहे हो, ट्राइब्स हो गया, मिनरल्स हो गया, टूरिज्म हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक, सॉइल, तो ये सब के सब यहाँ पर हम जो है 1 बाय 1 इसमें करना चाहिए आपको। जहाँ पर देखिए कनेक्ट का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पर आपको एक सिलेबस, नए सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा। उसके आगे जो टिक मार्क्स लगाने का ऑप्शन आएगा, तो जैसे जैसे आपके जो होते जाते हैं उसको आप टिक मार्क करते चलिए, जिससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। वरना ऐसा होता ना कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, तो वो आप जरूर इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम, जैसे हमने ये डिसाइड ये कर लिया, अब हम इसके PYQs देख लेते हैं। यहाँ तक हम सारी बात हम इसकी कर चुके हैं। तो कि PYQs कैसा है, 2024 में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन उसमें क्या आया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उपप्रदेश है। बिल्कुल है भाई, राजस्थान बांगड़ बोलते हैं उसको, किसको, सेमी एरिड रीजन को। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में, बिल्कुल घग्गर जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में ही है। नागौर की उच्च भूमि में लवणीय झीलें होती है, आंतरिक जल प्रवाह है, बिल्कुल है यहाँ पे। तो इसमें पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ये तीनों के तीनों सही है। चौथा कौन सा है, अरावली श्रेणियां क्या सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है, ऐसा नहीं है, है ना, सभी प्रकार के खनिज नहीं मिलते भाई अरावली में। ऐसा थोड़ी क्रूड ऑयल मिल रहा हो, नेचुरल गैस मिल रही हो, कोल मिल रहा हो, है ना, ये भी तो खनिज है। तो सभी प्रकार के खनिज नहीं, हाँ ज्यादातर मेटेलिक मिनरल्स यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, धात्विक खनिज, इसीलिए गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, A, B और C इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे। इंग्लिश में देखें तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लूणी बेसिन और शेखावटी रीजन, सब रीजन्स ऑफ राजस्थान बांगर, घग्गर प्लेन जो है, नागौर। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो हमने अभी स्टार्टिंग में मैप देखा था, उस मैप से आपको आइडिया लग जाएगा। लाइक ये वाला मैप देखा था, तो उसमें हमने देखा ये वाला घग्गर बेसिन है, इसके अंदर आपके हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर आ जाता है, ये शेखावटी रीजन है, ये नागौर हाईलैंड है, और ये लूणी बेसिन है जिसको हम गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं, ये राजस्थान बांगर इसको कहा जाता है। तो ये हम पढ़ते ही हैं वैसे भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने जो आया वो आया है यहाँ पर कि राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह को दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम, है ना, रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। अभी हम देखेंगे कि राजस्थान का मैप देखो 2-3 तरीके से बन सकता है। जैसे हमने कहा एक रनिंग हैंड में बनता है। रनिंग हैंड क्या होता है कि लाइक आप जो मैप है ना,
इस मैप को आप यूं बना सकते हैं ना, एकदम रनिंग हैंड में। अब आप देखो इसके ऊपर आप जब समझेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से रेनफॉल जो है इधर से इधर की तरफ कम होती चली जाती है, मतलब इधर ज़्यादा है और इधर कम होती चली जाती है, यानी टूवर्ड्स जो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम साउथ ईस्टर्न टू नॉर्थ वेस्टर्न जो है कम होती चली जाती है रेनफॉल। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जालोर सबसे इधर है, उसके बाद जयपुर है और उसके बाद कोटा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है जालोर जयपुर कोटा ये आरोही, आरोही का मतलब होता है यहां पर आप देखोगे असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग। ओके, लेकिन आप देखोगे जैसलमेर बांसवाड़ा राजसमंद ये एकदम सही नहीं है सीक्वेंस, क्योंकि बांसवाड़ा इधर होना चाहिए था, राजसमंद इधर होना चाहिए था। नागौर धौलपुर अजमेर में अजमेर यहाँ पे बीच में होना चाहिए था, चूरू बारां भीलवाड़ा में भीलवाड़ा बीच में होना चाहिए था। तो इस तरीके से बाकियों का सीक्वेंस सही नहीं है और सबसे अच्छा सीक्वेंस किसका है, जालोर जयपुर और कोटा का है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है और प्लस आपको 41 डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन पता हो कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहां पर है, तब आप आइडिया लगा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, in the year 2021-22 contribution of Rajasthan in total production of बाजरा in the country in percentage was। तो ये तो देखिए फैक्चुअल डेटा है जो आपको जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डेटा आता है कि बाजरा का कितना परसेंटेज जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ, ये तो चेंज भी होता रहता है। फॉर एग्जांपल चेंज इन द सेंस परसेंटेज में चेंज होता रहता है। जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो अभी आया कि राइस में हमने चाइना को टेक ओवर कर लिया, मतलब चाइना से पहले हम दूसरे नंबर पे आते थे हम भारत, लेकिन अब हम जो है नंबर 1 पे आते हैं। तो ये डेटा क्या है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक डेटा है। तो उसके अकॉर्डिंग जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे 38.98% जो है हमारा बाजरा का प्रोडक्शन था। मेडटेक मेडिकल डिवाइस कहाँ पर है, तो बोरनाडा जोधपुर में। ये भी आपका उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स का भी मान सकते हैं इसको क्वेश्चन, और हम कह सकते हैं कि भाई ये इंडस्ट्रीज में से जो लेटेस्ट मेडिकल डिवाइसेज जो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है वो बनाया गया था यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस प्रकार की मृदा मिलती है, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल या अल्फीसोल। सो ये क्या है बेसिकली, विच टाइप ऑफ सॉइल इज डोमिनेटेड इन द जयपुर, दौसा एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके का एक मिलता है, सॉइल क्लासिफिकेशन है, मृदा का वर्गीकरण है, गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है। कैसा है, तो ये वर्गीकरण जो आप देखते हो ये वर्गीकरण है आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, मृदा का जो वर्गीकरण है ये। और इस मृदा का वर्गीकरण में आप देखोगे कि जो अल्फीसोल दिख रहा है ना आपको, ये अल्फीसोल, यहीं पर आपको जो जयपुर, दौसा और जो हमारे नाम दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, जयपुर, दौसा और अलवर, वो किस में आते हैं, अल्फीसोल वाले में आते हैं। तो 5 टाइप्स दिए गए, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और जो एंटीसोल वगैरह, एरिडिसोल वगैरह। तो ये एक सोइल का क्लासिफिकेशन है जो हम करते हैं। तो वहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फीसोल, बिकॉज ये यहाँ पर लोकेटेड है। देखिए नेक्स्ट आगे देखें तो इस तरीके से हमको पता होना चाहिए, राजस्थान में किस जिले में खड़ी जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। तो आप देखो नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। तो वहां कौन सा होगा, जैसलमेर होगा, बिकॉज देखिए आपको अभी मैंने बताया कि यहां पर आप देखते हैं कि ये वाला खड़ीन एग्रीकल्चर। सो इन 15th century पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर बिल्ड ए स्मॉल एनिकेट नियर द प्लाया लेक्स टू कंजर्व द रेन वाटर विच इज कॉल्ड खड़ीन। 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में प्लाया झीलों के पास छोटे बांध या एनिकट बनाते हुए वर्षा संरक्षण की तकनीक को खड़ीन कहा जाता है। जैसे ये छोटे छोटे एनिकट यानी बांध बनाते हैं और पानी को रोक के रखते हैं, और उसी से ही कंट्रोल्ड वे में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जो उसमें रबी की क्रॉप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, खड़ीन होता है, जो कि जैसलमेर में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता रहा है। अब तो खैर वेस्टर्न राजस्थान में पूरे में ही करने लग गए, लेकिन जैसलमेर में मेनली देखा जाता है। तो ये यहां से क्वेश्चन यहां से बना था। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो आपको रिवर मिलानी है ना। साबी और रूपारेल कहाँ है, गंभीरी कहाँ है, सोम तथा जाखम कहाँ है, कुराल कहाँ है। देखिए कुराल बूंदी के अंदर। अब देखो ये कुराल जो है ये पूरा ऐसे रिवर सिस्टम से पता होना चाहिए, जैसे चंबल रिवर सिस्टम है ये, है ना, चंबल। अब चंबल रिवर सिस्टम में ये जो रिवर आ रही है यहाँ पर आप देखोगे कुराल रिवर, ठीक है, और ये बूंदी यहाँ लिखा हुआ है बूंदी, ठीक है। तो बूंदी में कुराल रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। ओके, और देखें हम इसके अंदर लाइक गंभीरी, पार्वती। तो ये देखो गंभीर और पार्वती, ये पार्वती देखो आप रिवर यहाँ पे, ये पार्वती रिवर भी इसी की ही ट्रिब्यूटरी, और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कहाँ, तो सवाई माधोपुर के आसपास ये आपको देखने को मिलती है, भरतपुर सवाई माधोपुर के आसपास, ठीक है, भरतपुर में। सोम जाखम आपको पता ही है कि ये सोम और जाखम तो आपको उदयपुर और नीचे ही मिलती है ना, साउथ में सोम तो, और अलवर में आपको साबी और रूपारेल मिलती है। तो इस तरीके से बूंदी में कुराल,
अलवर में आपको साबी रूपा रेल, बूंदी में इसके अलावा भरतपुर में आपको गंभीर, हालांकि ये थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट, आरपीएससी ने भी गलती करी है, गंभीर ही नहीं है, ये गंभीर है, बट ठीक है, यदि हम बाकी सबको मिलाते हैं तो ये भी मिल रहा है, प्लस जो पार्वती वो वहां पर है, इसलिए हमने इसको सही किया। बाकी ये जो रिवर है उसका नाम गंभीर है, ना कि गंभीरी, है ना। गंभीरी तो साउथ राजस्थान में फ्लो करती है, बट कोई बात नहीं, इन्होंने दे रखा है तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है, और उसमें इस तरीके से जो रिवर्स होती है, तो ये जैसे रिवर्स है ना, लाइक गंभीरी यहाँ पर है लेकिन उन्होंने वहां दे दिया, कोई बात नहीं, गंभीर है वो, बट इस तरीके से नाम देते हैं। अब आगे देखिए आप, लाइक आयड़, बेड़च, दिवेर, कोठारी, खारी, अजमेर, है ना, डाई रिवर, मानसी, बांडी, है ना, द्रववती, बहुत सारी जो है, मोरेल, ढूंढ, तो बहुत सारा रिवर सिस्टम हमने इसको इस तरीके से हमने किया, तो वही हमको यहाँ पे देखना होता है इन रिवर्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें हैं, तो अर्जुनपुरा और पीपरदा यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आए जहां पर सीधा सीधा माइनिंग एरियाज के नाम पूछें, वो भी हमको याद करने होंगे मैपिंग करते हुए। लिग्नाइट का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है कपूरडी, मेड़ता और कसनाऊ, ये जो सबसे जो तीनों सही है वो ये वाला एक तरीके से युग्म कह सकते हैं, जहां कपूरडी, मेड़ता और कसनाऊ के अंदर आपको मिलेगा लिग्नाइट। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि संरक्षित क्षेत्र और जिला, लाइक रणखार, जालोर, मनसा माता, झुंझुनू, लेकिन सोरसन जो है वो बूंदी की जगह कहाँ है, बारा के अंदर है, इसीलिए पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। एक चीज और भी ध्यान रखनी है, मैं बताते जा रहा हूं कि आपको क्या ध्यान रखना है आरएस प्री के अंदर। एक तो फैक्चुअल डेटा को याद करने के लिए कैसे होता है वो मैंने कहा, मैपिंग करिए आप रफ कॉपी में, जितना ज़्यादा आप रफ कॉपी में यूज़ करते हैं उतना करिए ताकि आपको याद रहे। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हम नहीं देखना भूल जाते हैं, है ना, हम ये सोचते हैं, हम नोट देखना भूल जाते हैं। कई बार हम क्या होता है कि क्वेश्चन को बाद के लिए करते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, एक बार छोड़ देते हैं, थोड़ा डाउट है, लास्ट में हमें लगेगा कि हमने थोड़ा कम ही अटेम्प्ट हो पाए तो थोड़ा हम कर देंगे लास्ट में जाते जाते हम क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, हम नहीं देखते। तो नॉट पूछा है या अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमको आइडिया लगे कि कैसा पूछा है। तो वहां आप देखिए ये नोट, क्योंकि देखो यदि आपने नहीं पढ़ा तो बाकी तो रणखार, जालोर देखते आप कर दोगे, है ना, मनसा माता, झुंझुनू देख के कर दोगे आप, हमीरगढ़, भीलवाड़ा देखते कर दोगे, लेकिन सोरसन जो है बूंदी में नहीं है, कहाँ है, बारा के अंदर। माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में, माउंट आबू और रणकपुर आर इंक्लूडेड इन विच टूरिस्ट सर्किट, तो वहां पे आपको गोडवाड़ सर्किट है, बिकॉज गोडवाड़ सर्किट के अंदर आपको पाली और सिरोही मेनली आता है। तो पाली के अंदर रणकपुर का जैन टेम्पल है और सिरोही के अंदर आपका माउंट आबू है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आराम से डील हो सकता है। ठीक है, राजस्थान की कुल साक्षरता दर के घटते हुए क्रम में लिखिए, तो वहां पे आपको साक्षरता कोटा है, फिर जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है, तो ये याद रखने पड़ेंगे। अभी तक नई सेंसस नहीं आई है, टाइम लगेगा, और ये वाले परी में पुराना ही आएगा, तो पुरानी को ही याद करते हुए चलना है। 2011 वाली सेंसस को पुराने जिलों के हिसाब से, है ना, 41 जिलों के हिसाब से नहीं, पुराने जिलों के हिसाब से आप कर सकते हो। कौन सा पार्क जोन रिको में विकसित नहीं है, तो आप देख सकते हो कि भाई अभी हमने देखा था मेडटेक मेडिकल, पहले भी क्वेश्चन इसी एग्जाम में पहले आया हुआ है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा तो बोरनाडा में था, जोधपुर में, तो वहां से भी आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है। और एग्रो फूड पार्क जो है वो उदयपुर में नहीं है, बाकी और कई जगहों पे, लेकिन उदयपुर में नहीं है। तो ये भी इस तरीके से एक क्वेश्चन बना था। और इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन और आए थे जो मैंने आप देखिएगा, तो वहां पे वो करंट में और इसमें दोनों में मिक्सअप टाइप में मानते हैं। साथ ही साथ में देखो आप मेंस का भी एक क्वेश्चन लिया है मैंने, हालांकि 2 मार्क्स अभी हट गया है, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं मैपिंग वाले। तो आपको पता हो कि भाई सोरसन 12 के अंदर अखर गांव कहाँ पर है, गोगेलाव नागौर में है कि जोड़बीड़ बीकानेर में कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, वो इसके अंदर लोकेशंस बनानी है आपको ना, लोकेशंस को दिखाना है इसके अंदर। तो लोकेशंस मैपिंग आएगी जब आप आपके नोट्स में मैप बनाओगे, तभी आप मेंस के क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे और प्री वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। इसी के लिए मैपिंग की जब मैं बात करता हूं, तो मैपिंग के अंदर आप देखो तो मैपिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है कि आप देखो, या तो इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए मैप बनाइए आप, है ना। अब धीरे धीरे करते हुए मैप बनाएंगे तो टाइम लगता है ना, और प्लस आपको बहुत इसके अंदर टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से करें, इस तरीके से आप करें कि सिंपली, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ड्राइंग के स्टूडेंट हैं। मैपिंग में हमेशा ध्यान रखें, आप इस तरीके का मैप भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें जो आपने दर्शाना है वो सही से दर्शाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए भाई इसके अंदर अरावली है ना, तो अरावली आपने यहाँ बता दिया, अरावली लगभग ये है,
ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आपने ये वाला बता दिया कि भाई ये हाड़ौती है, ये पूर्वी मैदान है और ये आपका थार का मरुस्थल है। तो बहुत आराम से कर सकते हो ना भाई, आप आराम से इसके अंदर कर सकते हो भाई, बता सकते हो। हालांकि वहाँ पे आपको पैटर्न यूज़ करना है, मैं कलर से सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये अरावली हो गया, इसके अलावा ये जो है आपका ईस्टर्न प्लेन्स हो गया और ये आपका जो है हाड़ौती प्लेट्यू हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। और बनाना चाहें यदि आप एक्सपर्ट हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा बना लीजिए, वरना ये वाला बहुत सही चलेगा। आप टॉपर्स की कॉपीज उठा के देखिए तो कुछ इस तरीके से ही मैप वहाँ पे दिखते हुए देखेंगे। टाइम नहीं लगना चाहिए, वरना मेंस में क्या होता है ना, टाइम का बहुत शॉर्टेज पड़ जाता है कई बार, फिर आते हुए क्वेश्चन जब नहीं करोगे तो उसका दिक्कत आती है। ओके तो सबसे पहले क्या मैंने बताया कि मैपिंग पे आप फोकस करें, नोट्स भी ऐसे बनाएं ताकि आप एग्जाम से पहले उसको देखें तो रिवाइज करने में आपको टाइम ना लगे, चाहे इंडिया हो, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे राजस्थान हो। ओके अब हम चलते हैं ये तो हो गई राजस्थान की पूरी आपके लिए रणनीति। तो मैंने राजस्थान में आपको टॉपिक ट्रेंड बता दिया, पीवाईक्यू भी बताए, बुक्स भी बताई आपको मैंने, है ना, जो जो आप जिस तरीके से कौन सी बुक्स यूज कर सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर भी बताया कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं। हाँ कनेक्ट कैसे हेल्प कर सकता है, तो कनेक्ट आपके लिए जो कोर्स भी है, यहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन में कोर्स भी देख सकते हो आरएस फ्री का, वहाँ पे आप कर सकते हो। साथ ही साथ में यूट्यूब पे भी हम सेशंस बार बार लेते आते रहेंगे, तो वहाँ आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता रहेगा, तो वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। और राज आरएस की वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप बहुत सारा कंटेंट जो है एक्सप्लोर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पे पड़ा होगा। टेलीग्राम पे भी आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, वहाँ पे भी राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान से रिलेटेड मैटर भी मिल जाएगा धीरे धीरे। साथ ही साथ में वहाँ पे आपको जो कुछ जो कई चीज़ों के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे, तो वो भी कर सकते हो और एप्लीकेशन पे जाके कोर्स भी देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आपकी हेल्प करते रहेंगे और बीच बीच में आपको गाइड करते रहेंगे और मैराथन क्लासेस भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके तो कनेक्ट कैसे हेल्प करेगा वो भी करते हैं। अब देखो इंडियन ज्योग्राफी का भी देख लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का हम देखें तो सबसे पहले तो आप देखिए, एक तो मैप जो है बहुत सिंपल मैप है इंडिया का, उसको बार बार प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल हम कोई वो नहीं है कि हमें एकदम परफेक्ट आना चाहिए, बट कम से कम हम एक इंडिया जैसा लगे, है ना, उतना ज़रूर हमें करना चाहिए, उतना हमें ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए और देखते रहना चाहिए, राइट। ठीक है, जैसे ये हमारा प्यारा भारत देश है। अब इसके अंदर कहाँ पे अरावली है, कहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है ना, जैसे इधर वेस्टर्न घाट हो गया, इधर आपका जो है ईस्टर्न घाट हो गया, साथ ही साथ में इधर आपके अरावली माउंटेन्स रीजन्स हो गए, और प्लस जो आपकी रिवर्स हो गई यहाँ पे, है ना, तो रिवर्स के अंदर आप रिवर्स बना के देख करिए। तो वो सब जब आप करेंगे तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा ना, एक आइडिया आपको लगेगा, तो उससे आपको और अच्छा से याद होगा, राइट। तो वो कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जैसे राजस्थान में थे वो ऐसे इसमें है। क्लाइमेट का इसमें पोर्शन आ रखा है, जलवायु, मेजर रिवर्स और लेक्स इसमें भी आ रखी है। इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए इसमें नया जुड़ा है, ये इरिगेशन यानी कि सिंचाई के साधन, है ना, वो नया जुड़ा है। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पे हुई है, पहले एग्रीकल्चर की क्रॉप्स भी दी हुई थी यहाँ पे 6 क्रॉप्स, अभी नया जुड़ा है इसके अंदर कि आप पूरा इसको और पूरा एक्सप्लोर करिए। मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक पहले भी था, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ही था पहले, अब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। यानी मैं हिंदी में बात करूं तो भौतिक विभाग, जलवायु, प्रमुख नदियां झीलें, सिंचाई, कृषि, प्रमुख फसलें, खनिज, धात्विक अधात्विक और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और प्रमुख उद्योग। पहले वाले में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश ही था, अभी प्रमुख उद्योग भी आ गया। तो यहां पर भी आप मैपिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। और मैपिंग कुछ इस तरीके की है ना, जैसे हमने ये क्लास नोट्स में से क्लास में जब हम करवाते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, है ना। अब ये क्वेश्चन ही आ गया था, कैसे क्वेश्चन आया, ये वाला पीवाईक्यूज देखते हुए ही हम किस तरीके से करते हैं वो साथ साथ लेके चलते हैं। देखिए 2024 में क्वेश्चन था, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रीजन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। अब देखो इसमें आ रखा है लद्दाख, शिवालिक, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, शिवालिक, काराकोरम और जास्कर। तो यहाँ पर आप देखोगे, इस मैप में आप देखोगे तो ट्रांस हिमालय की पोर्शन की बात की जा रही है और उसके नीचे वाले हिमालय की बात की जा रही है। तो काराकोरम ऊपर ही ऊपर है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर सबसे लास्ट में शिवालिक है, जो कि शिवालिक हिमालय अलग से ही होता है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, काराकोरम, फिर कौन सा आएगा, लद्दाख, फिर कौन सा आएगा, जास्कर और सबसे नीचे शिवालिक।
तो वो इस तरीके से आपको इसको हैंडल करना था। तो CADB है ना, CADB इसका आंसर हो जाता। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आया, वो मैपिंग के थ्रू आता है। मैपिंग आप करोगे उतना ही ज्यादा याद होगा, तो मैप बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी तरीके से लाइक पूछ लेते हैं आपको, कश्मीर वैली किस किसके बीच में, तो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय, या फिर ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। काठमांडू वैली किसके बीच में, ग्रेट हिमालय और महाभारत रेंज, या ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में। और पूछा जाए कि भाई लेसर हिमालय या मिडल हिमालय या मध्य हिमालय जो है उसमें कौन कौन सी रेंजेस है, तो धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज आपको मिलेगी, और पीर पंजाल रेंज आपको मिलेगी। तो ये इसका भी सीक्वेंस पूछ सकते हैं, पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, फिर नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत है। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आपके नोट्स में ये मैप बने हुए हों, है ना, तभी आप इसको कर सकते हो। और इसी तरीके से पूछा हुआ है, निम्नलिखितों में से कौन सा सही नहीं है। चेन्नई में वर्षा की आवश्यकता मुंबई से अधिक है, नो डाउट, बिल्कुल वेरिएबिलिटी अलग होती है चेन्नई में मुंबई से रेनफॉल की। द रिट्रीटिंग मानसून कोजेस सम रेनफॉल इन द तमिलनाडु, बिल्कुल, जो रिट्रीटिंग जो लौटता हुआ मानसून है वही तमिलनाडु के उस पे तट पे वर्षा करता है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ जो जेट स्ट्रीम के साथ आता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम, है ना, और वो मेडिटेरियन सी से ही अपनी आर्द्रता लेके आता है, जिससे मावठ आती है हमारे यहाँ, है ना, तो वो भी सही है। लास्ट है, मॉनसून अभियान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के तत्वावधान में आयोजित हुआ था, नहीं। जो मोनेक्स था, मॉनसून एक्सपेडिशन या मॉनसून एक्सपेरिमेंट, वो इंडिया और USSR जो फॉर्मर रशिया था उसके बीच में हुआ था। तो ये यहाँ पर एक गलत हो गया और यही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए राप्ती, तीस्ता, हिरण, पूर्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, घाघरा। इवन देखिए RS के अंदर तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज तक पूछ ली गई थी कि भाई मेंस के अंदर किसमें कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज, तो इसके लिए मैपिंग बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे राप्ती पूछा गया भाई, है ना, अब देखो ये वाला यहाँ पर आपका, जैसे ये तो आपका गंगा रिवर सिस्टम में पूरा पंच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब यही गंगा जब आगे जाती है तो इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है घाघरा। घाघरा की ट्रिब्यूटरी है राप्ती। अब देखो यदि ताप्ती से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा तो गड़बड़ है। तापी या ताप्ती अलग नदी है, नर्मदा की जो नीचे की तरफ बहती है वो अलग है, अरेबियन सी में गिरती है ना, खंबात की खाड़ी में। लेकिन ये जो है राप्ती, ये इसकी घाघरा की, जिसके ऊपर गोरखपुर है। तो इस तरीके से राप्ती जो है यहाँ पर ऑप्शन जो मिलान होगा राप्ती का, वो किस में होगा, राप्ती का मिलान होगा घाघरा से। तीसरा आपको पता है ब्रह्मपुत्र की, हिरण, नर्मदा। अब देखो नर्मदा जो है, नर्मदा रिवर, ये आप देखिए, अब देखो इसमें हिरण, चंकेश्वर, कोलार, बरना और सेंग बहुत सारी है। तो हिरण किसके ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी में हिरण आ जाता है। ठीक है, हिरण भी है, छोटा तवा, तवा, शक्कर, शेर, बंजर, बरनेर और सेंग, बहुत सारी रिवर, तो उसमें हिरण भी आती है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आया था ये। इसके बाद में पूछा गया कि भाई पूर्णा गोदावरी से मिलती है, तो पूर्णा देखिए आप, पूर्णा का गोदावरी आपको कैसे मिलेगा, लाइक ये गोदावरी रिवर सिस्टम है। अब गोदावरी रिवर सिस्टम में आप देखिए कि ये पूर्णा नदी देखिए आप, परवरा भी है, मंजरा भी है, दूधना भी है, पेणगंगा भी है, वर्धा भी है, लेकिन पूर्णा भी इसकी सहायक नदी है गोदावरी की। तो पूर्णा को आपको किससे मिलाना था, गोदावरी। तो ये सब मैप बने होने चाहिए, है ना, रिवर मैप्स। तो ये रिवर मैप्स बहुत आसान, मतलब एक तरीके से फैक्चुअल डेटा वाले होते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आ गया था मैच द फॉलोइंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा प्लांट है कलपक्कम, काकरापार, केगा, नरोरा, और इस तरफ है तमिलनाडु, गुजरात, है ना, और आपका यहाँ पे कलपक्कम तमिलनाडु में है क्या, बिल्कुल है। काकरापार गुजरात में है क्या, बिल्कुल है। केगा कहाँ है, तो केगा आपका कर्नाटक में, ना कि तमिलनाडु। वह नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं है में आराम से ये याद हो गया कि जो आपका नरोरा, एक जो सॉरी केगा जो है वो नहीं है यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर। तो केगा जो है तमिलनाडु में नहीं है, केगा तमिलनाडु में नहीं है, केगा कहाँ है, कर्नाटका में है। तो वो भी मैपिंग के थ्रू हम आराम से इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने इस मैप के अंदर, इस मैप में आप देखोगे, इस मैप में यदि मैं सारे बनाऊं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर रावत भाटा में है आपका जो आपका राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर नरोरा है ना, यहाँ पर आपका काकरापार है, यहाँ पर कैगा है, और यहाँ पे आपके जो दो है कुडनकुलम और कलपक्कम वो इधर की तरफ है, और तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है ना। तो इस तरीके से आपको यदि मैपिंग में पता हो कि नरोरा, रावत भाटा, है ना, काकरापार और तारापुर, इसके अलावा केगा कर्नाटक, कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु, तो वो आइडिया होगा तो आराम से आप कर पाओगे। तो ये मैपिंग के थ्रू ही ये सब होगा और ये बनता है। चलिए आगे बढ़े हम।
इसके अलावा देखिए मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं लाइक थालघाट, भोरघाट, थालघाट, पालघाट, नाथुला, शिपकिला। तो इसमें आपको बताना होता है लाइक शिपकिला यहाँ पर है ना, यानी जहाँ से सतलज रिवर एंटर करती है इंडिया में। नाथ और इसके अलावा हाँ, नाथुला इधर सिक्किम के अंदर है ना, जो इंडिया और चाइना को एड ऑन करता है। इसके अलावा थालघाट यहाँ पर है, जो थालघाट मुंबई को नासिक नासिक होते हुए कोलकाता से जोड़ता है। पालघाट आपको यहाँ पे मिलेगा इस साइड के अंदर, नीचे के साथ पलक्कड़ गैप जो है साउथ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे पासेस का मैप में उसमें भी पूछा जाता है। हालांकि 2 मार्क्स से भी हट गया है 5 मार्क्स से, बट 5 मार्क्स में भी कुछ अलग एड ऑन करते हुए पूछा जा सकता है, मैपिंग को किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। तो वहाँ पे अब देखिए, इसमें यदि आप बुक्स देखना चाहो तो वहाँ पे भी आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का यदि मैं बुक्स की बात करूँ तो आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी 11th क्लास को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है उनकी भी जो बुक आती है वो देख सकते हैं, और साथ ही साथ में नोट्स को देख सकते हैं, कोचिंग्स के नोट्स देख सकते हैं। कनेक्ट ने भी, हमने भी बहुत अच्छा इग्नू से, एनसीईआरटी से, और ये जो डिफरेंट ऑथेंटिक बुक्स है कई, वहाँ से हमने इसको एड ऑन करते हुए नोट्स बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। राइट, तो ये वाला आपका सिनेरियो रहता है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या ट्रेंड रहा है और इंडियन ज्योग्राफी का क्या ट्रेंड, अभी मैंने बताया ही था वैसे तो पहले ही, कि अराउंड 4 क्वेश्चन जो है 3 to 4 वर्ल्ड ज्योग्राफी और 4 to 5 क्वेश्चन, यदि करंट अफेयर का भी थोड़ा सा वो जो आया था उसको मान ले तो 5 क्वेश्चन। तो अराउंड हम कह सकते हैं कि ये 3 to 4 यहाँ पे है, और ये अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन हम इसको लेकर चलते हैं, ऑलमोस्ट आते हैं यहाँ पे, है ना। तो उसमें देखिए मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में से आ रहे हैं, रिवर्स में से आ रहे हैं, लैंड फॉर्म्स में से आ रहे हैं, ये भी फिजियोग्राफिक डिवीजन से आ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। तो वो आपको इस तरीके से, लेवल क्या है, मीडियम लेवल है, ज्यादातर क्वेश्चंस का मीडियम लेवल है ना। ज्यादातर क्वेश्चन अब देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इजी लेवल पे आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, और इंडियन ज्योग्राफी में मीडियम लेवल पे आते हैं, जो लगता है कि ठीक है मीडियम ही है, बहुत ज्यादा ना टफ है ना ईजी है, तो उसको उस तरीके से कुछ आते हैं। फैक्चुअल, हाँ 74% फैक्चुअल है, 26% एनालिटिकल है इंडिया में, और फैक्चुअल डेटा ज़्यादा है, अराउंड 92% फैक्चुअल है वर्ल्ड जियो में, और सिर्फ 8% जो है वो कॉन्सेप्चुअल आपको एनालिटिकल मिलेगा। तो वो भी एक हमने डिवाइड किया है समझाने के लिए आपको कि ये सब रहता है यहाँ पर। ओके, तो ये है अराउंड, यदि मैं परसेंटेज की बात करूं तो आप देखोगे परसेंटेज में भी अराउंड आप देखोगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी अराउंड 2% है ना, 3% लमसम ये आइडिया रहता है ना, और 8 to 9% आपका राजस्थान ज्योग्राफी। तो ये पूरा एक वेटेज वाला भी आप देख सकते हो। सिलेबस बात की करूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो आपके देखो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट आते हैं, रिवर्स और लेक्स आती है, नेचुरल वेजिटेशन नया जोड़ा गया है, एग्रीकल्चर टाइप्स जो थे उसके अंदर साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को भी जोड़ दिया है ना, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को भी जोड़ा, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में इंडस्ट्रीज को भी जोड़ दिया, ट्रांसपोर्ट एकदम नया टॉपिक है यहाँ पे, है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज पहले भी था ये, तो यहाँ पे भी आप देखोगे भौतिक स्वरूप पहले था, प्रमुख नदियाँ पहले था, प्राकृतिक वनस्पति नया जोड़ा है, ये नया जोड़ा है। ठीक है, साथ ही साथ में हम देखेंगे कि कृषि में प्रकार थे पहले, अब वितरण और प्रमुख फसलें भी जोड़ दी, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश ही थे अब साथ में उद्योग भी जोड़ दिए, परिवहन तंत्र जो है एकदम नया टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, और पर्यावरणीय मुद्दे पहले से ही थे। तो ये कुछ टॉपिक्स इसमें नए ऐड हुए, कुछ पुराने हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप देखो जैसे रिवर्स है, तो रिवर्स कहाँ ड्रेन होती है। फॉर एग्जांपल इससे पहले वाले एग्जाम में पूछ लिया था कि एल्बोर जो राइन रिवर है कहाँ गिरती है, तो नॉर्थ सी में गिरती है। तो वैसे ही हम कुछ ऐसा मैप बना लें, लाइक होंगहो येलो रिवर जो है येलो सागर में गिर रही है, यांग टिसिकियांग जो पूर्वी चीन सागर में गिर रही है, मेकोंग दक्षिणी चीन सागर में इधर की तरफ गिर रही है, तो जॉर्डन रिवर कहाँ है, अमू दरिया, सिर दरिया, है ना, सिर दरिया और अमू दरिया जो है वो अरल सी में जहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है। तो ये मैपिंग बहुत जरूरी हो जाती है ज्योग्राफी के अंदर। कुछ ट्रिक्स का भी हम यूज़ करते हैं, आपको भी करना चाहिए, लाइक जो आपके वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट पूछ लिया जाता है, द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका ना, अमेरिका उत्तरी अमेरिका की महान झीलें, तो उसमें सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, तो एस सुपीरियर रिवर है ना, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टेरियो। बहुत ज़्यादा तो नहीं, ट्रिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जहाँ जहाँ कुछ लगता है कि आपको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, लाइक नॉर्थ टू साउथ में आप देखो ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनीपेग, ये सारी लेक्स जो है नॉर्थ टू साउथ कनाडा की लेक्स हैं, तो उसको नॉर्थ टू साउथ पूछ सकते हैं, इसको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकते हैं, या साउथ टू नॉर्थ जिनको पूछा जा सकता है। टोटली कहाँ पर जो यूएसए में लोकेटेड है, दैट इज द मिशिगन लेक, जो टोटली यूएसए में लोकेटेड है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उनका समाधान यही है, उनका एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मैपिंग कर सकते हैं हम, राइट, तो वो कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन में आप देखोगे तो लमसम ये वाला ही मैंने जो पहले बताया वही है कि राजस्थान स्पेसिफिक कितना है,
इंडियन तो राजस्थान स्पेसिफिक 33% है, इसलिए राजस्थान के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से आपको करना चाहिए। इंडिया स्पेसिफिक है, फिर एप्टीट्यूड है, फिर साइंस एंड टेक है ना, तो करंट अफेयर्स है, तो कुछ इस तरीके से पूरा डेटा दिया गया है प्रीलिम्स का लेखा जोखा है। कैसे क्वेश्चन आए थे, लाइक 2024 में वर्ल्ड ज्योग्राफी में से एक तरफ डेजर्ट दी थी, एक तरफ उनकी लोकेशन पूछ ली है ना, गोबी, पैटागोनिया, विक्टोरिया, कालाहारी, साउथ अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है भाई, गोबी एशिया में, पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में ना, विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कालाहारी जो बोत्सवाना वगैरह के साइड में है आसपास, तो वो दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना में, तो कालाहारी यहाँ पर है। तो उस तरीके से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार नहीं है, तो ये एग्रीकल्चर टाइप्स में से आ गया था। तो देखो जो प्रकार का नहीं है भूमध्य सागरीय, देखो कैलिफोर्निया में भी है, सेंट्रल चिली में भी है, लेकिन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, लगभग सदर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में भी है, तो ये बहुत सारी जगह है, बट नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो इतना भी डीप पूछा है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जानने से नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी कौन से डायरेक्शन में है, क्या नॉर्थ में तो नहीं है, नॉर्थ में बिल्कुल नहीं है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो उतना डीप भी हमें जाना होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विश्व में सर्वाधिक खंड में, विश्व में किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया, तो लगभग ट्रॉपिकल में जो है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट टाइप्स भी है, तो वहाँ पे आपको मिलता है, ये ट्रॉपिकल के अंदर आपको रिकॉर्डेड मिलता है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा, कुछ तीनों ही सब्जेक्ट की हमने बिना टाइम वेस्ट किए तीनों की स्ट्रेटेजी देखी। हाँ, इसकी बुक्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको एटलस हमेशा अपने साथ रखते हुए इसको देखना चाहिए, कहाँ पे कौन सी रिवर है, कौन सी लेक है ना, वो सब आपको एटलस ऑक्सफोर्ड वाली या जो भी एटलस है वो लेकर आपको रहना चाहिए हमेशा। साथ ही साथ आप नोट्स देख सकते हैं, और जो है इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी आप देख सकते हैं। और इन सब का यदि कंपाइलेशन की बात करूँ, जो ऑथेंटिक सोर्सेज का, तो वो नोट्स में हमने प्रोवाइड करवा रखा है आप लोगों के लिए। ओके, लास्ट में यही है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। सबसे पहले तो आपका होना चाहिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, मैं मोटिवेट करूंगा नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। हाँ, जरूर आप जो है जब तैयारी आपकी थोड़ी बहुत कंप्लीट होने लगे तो टेस्ट सीरीज जरूर दें, जिससे आपको आइडिया लगे किस तरीके से गोले वगैरह जो डार्क करने पड़ते हैं ना वो भरना होता है। जैसे मैं एक बार देखा मैंने कि तैयारी बहुत अच्छी थी स्टूडेंट की, लेकिन क्या हुआ कि वो जब एक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, बीच बीच में होता है ना कि कोई क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, उसके चक्कर में उन्होंने क्या किया कि एक एक ऊपर ऊपर हो गया, है ना, क्योंकि वो गैप रखा ही नहीं जब गोले भर रहे थे। और हुआ क्या कि पहले तीसरे का दूसरे में कर दिया, चौथे का तीसरे में कर दिया, पांचवे का चौथे में कर दिया, इतना इतना जो है करने के बाद वो सारा ही गलत हो गया, पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। और आपको पता है कि मौके कम ही मिलते हैं, बार बार मौके नहीं आते हैं, बहुत टाइम लगता है, गैप आता है बीच में आरएस प्री पहले वाला और नए वाले में, तो ये मौके आपको नहीं गंवाने चाहिए। तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, है ना, ओएमआर शीट की भी प्रैक्टिस करें। यदि आपने पहले कभी इस तरीके से एग्जाम नहीं दे रखे हैं, है ना, इसको नहीं भर रखा है आपने, तो ज़रूर उसकी प्रैक्टिस आप करें, ताकि वहाँ आपके साथ में गलती ना हो। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, तो हमेशा परफेक्ट बनिए आप। और साथ ही साथ आप आराम से इसको कर सकते हैं, यू कैन डू इट। और हम लोग और क्या कर सकते हैं आराम से, एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखें कि रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, आपके आसपास के लोगों की आप जो है रेस्पेक्ट करिए, आदत करिए, एक्सरसाइज करिए एटलीस्ट 4 टाइम्स ए वीक, ताकि आप मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी फिट रहें। साथ ही साथ आप ईट हेल्दी, है ना, आप हेल्दी ईटिंग करिए, खाना अच्छा खाएंगे, एक किसी सप्ताह में एक दिन आप थोड़ा सा चीट कोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, और बीच में हमसे भी आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर पे जयपुर के अंदर, और हमसे भी बात कर सकते हैं आप टेलीग्राम वगैरह पे। और जो टेलीग्राम पे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ों को, और बाकी आप नंबर वगैरह दिए हुए हैं वहाँ पे बात कर सकते हैं यदि कोई और डाउट हो तो आपको, राइट। तो इस तरीके से हम हमारी एज होलिस्टिक अप्रोच के साथ में, मैपिंग के साथ में, फैक्चुअल के साथ, कॉन्सेप्चुअल डेटा के साथ में, ज्योग्राफी है तो मैप्स को किस तरीके से हम यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। और कनेक्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। कनेक्ट सिविल जो है आपकी स्टार्टिंग डे 1 से लेके आप जब तक सक्सेसफुल नहीं होते तब तक की जर्नी में हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और यहाँ पर और भी जो है डेटा आपको, कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा, तो उसको भी आप यहाँ पे हेल्प लेते हुए आपकी अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।